Hello everyone, my name is Naz and I welcome to you in my channel Naz पाठशाला। सो फाइनली आज बिग ब्रेकिंग ये है सभी को जो इंतज़ार था काफ़ी टाइम से कि सीबीएसई क्लास 12 के एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। अगर होंगे तो एग्ज़ाम का पैटर्न कैसा रहेगा, क्वेश्चन पेपर क्या रहेगा, होगा या नहीं होगा। सो फाइनली ये बात का डिस्कशन जो है कंप्लीट हो चुका है और इसका रिज़ल्ट आ चुका है आपके सामने। और रिज़ल्ट में ये रहा है कि जो है सीबीएसई क्लास 12 का जो एग्ज़ाम है वो फाइनली कैंसल्ड हो चुका है। सो आई होप सो कई स्टूडेंट्स तो एन्जॉय कर रहे हैं और काफ़ी सैड है। सो क्या जो है सीबीएसई की तरफ से नोटिफिकेशन आया है अपडेट। सो देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। सीबीएसई क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन कैंसल। कल जो प्रेस रिलीज हुई है जिसमें नोटिफिकेशन जारी किया है सीबीएसई ने, वो कुछ इस तरीके से है। क्लास 12 रिजल्ट्स विल बी मेड एज पर अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया इन अ टाइम बाउंड मैनर। इसका है मीनिंग कि जो 12th क्लास का जो रिज़ल्ट है वो एक्चुअली इंटरनल बेस असेसमेंट पे ही जो है बनेगा आप लोगों का, और वो भी बहुत जल्दी। डिसीजन ऑन क्लास 12 सीबीएसई एग्ज़ाम हैज़ बीन टेकन इन द इंटरेस्ट ऑफ स्टूडेंट्स। जो प्राइम मिनिस्टर जो है हमारे मोदी सर, उन्होंने जो है ये डिसाइड किया है कि बच्चों के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग डिसीजन लिया है सीबीएसई क्लास 12 के लिए कि एग्ज़ाम जो है नहीं लिया जाए। हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट इज़ ऑफ अटमोस्ट इम्पोर्टेंस एंड देयर वुड बी नो कंप्रोमाइज़ ऑन दिस एस्पेक्ट। सो पीएम सर ने कहा है कि हेल्थी और सेफ्टी ज़रूरी है स्टूडेंट्स की। ज़रूरी ये नहीं है कि उन लोगों का जो है हेल्थ से रिलेटेड किसी भी तरीके का कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ किया जाए। एंजाइटी अमंग स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर विच मस्ट बी पुट टू एन एंड। जो अभी तक बहुत टाइम से जो बड़ी प्रॉब्लम में थे, सभी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थे कि आखिर एग्ज़ाम होंगे या नहीं होंगे। सो फाइनली जो उनकी परेशानी थी वो एंड हो चुकी है। स्टूडेंट शुड नॉट बी फोर्स्ड टू अपीयर फॉर एग्ज़ाम्स इन सच अ स्ट्रेसफुल सिचुएशन। सो स्टूडेंट को कोई भी फोर्स नहीं किया जाएगा कि वो अपीयर हो एग्ज़ाम देने के लिए, वो भी जो कोविड-19 की जो सबसे बड़ी सिचुएशन चल रही है जहाँ पर स्टूडेंट बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में है, चाहे वो टीचर्स है, पेरेंट्स है, स्टूडेंट्स हैं। तो फाइनली जो है डिसाइड किया गया है कि अब उनकी प्रॉब्लम ख़त्म होती है। ऑल स्टेक होल्डर्स नीड टू शो सेंसिटिविटी फॉर स्टूडेंट्स। किसी भी तरीके की सबसे ज़्यादा जो डिसीज़न लिया गया है मोस्टली वो स्टूडेंट्स की सेफ्टी के लिए लिया गया है, जहाँ पर जो है इस सिचुएशन को जो है रखा जाए। द प्राइम मिनिस्टर chaired a review meeting regarding the class 12 board exams of CBSE. Officials gave a detailed presentation on the wide and extensive consultation held so far and views received from all stakeholders including state governments. सो प्राइम मिनिस्टर सर जो है मेनली इस मीटिंग के हेड रहे हैं, जहाँ पर उन्होंने क्लास 12 बोर्ड एग्ज़ाम के लिए सीबीएसई के लिए जो है ऑफिशियल जो है वहाँ पर प्रेजेंटेशन दिया गया, जहाँ पर सभी कंसल्टेंसी जो है करके बातचीत करके रिव्यूज़ देख के जो उन्होंने रिसीव किया था, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट है, चाहे वो स्टेक होल्डर्स है, उन सभी का। इन व्यूज़ ऑफ द अनसर्टेन कंडीशंस ड्यू टू कोविड एंड द फीडबैक ऑब्टेन फ्रॉम वेरियस स्टेक होल्डर्स, it was decided that class 12 board exams would not be held this year. It was also decided that CBSE will take steps to compile the results of class 12 students as per a well-defined objective criteria in a time-bound manner. So ये जो पॉइंट दिया है वो ये दिया गया है कि जो अनसर्टेन कंडीशन है कोविड-19 की, एक्चुअली किसी को नहीं पता कोविड जो है कब ख़त्म होने वाला है, क्योंकि हम लोग खुद देख चुके हैं एक लहर आ चुकी है, दूसरी लहर जाने को है और तीसरी लहर पता नहीं आने को है या जाने को है, नॉट क्वाइट श्योर एक्चुअली। सो फीडबैक जो लिया गया है कोविड-19 की जो कंडीशन है और जो इसके स्टेक होल्डर्स हैं, ये सभी डिसाइड करते हैं कि क्लास 12 एग्ज़ाम को जो है इस साल नहीं लिया जाए। और ये भी डिसाइड किया गया सीबीएसई की तरफ से कि बच्चों को जो है फोर्स नहीं किया जाए इस चीज़ के लिए कि वो एग्ज़ाम दें।
सो इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया है कि उनका जो रिज़ल्ट है वो जो है बहुत जल्दी ही जो है इंटरनल असेसमेंट बेस पे लिया जाएगा, और वो भी बहुत जल्दी, विदाउट एनी डिले। द प्राइम मिनिस्टर सेड दैट द डिसीजन ऑन क्लास 12 CBSE exam has been taken in the interest of students. He stated that COVID-19 has affected the academic calendar and the issue of board exams has been causing immense anxiety among students, parents, teachers, which must be put to an end. जो देखा गया है कि प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने कहा है कि डिसीज़न इसीलिए लिया गया है क्लास 12 CBSE के लिए क्योंकि ये इंटरेस्ट था बच्चों का सबसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थे बच्चे के जो है जल्दी से जल्दी जो है इसका रिज़ल्ट आ जाए, क्योंकि बच्चे काफ़ी टाइम से जो है बड़े परेशान थे, क्योंकि ऑलमोस्ट कई बच्चे जो है कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारियां कर रहे हैं। तो वो अपनी जो क्लास 12th में ही जो है सबसे ज़्यादा उन्होंने टाइम निकाल लिया है। ऑलमोस्ट 1 ईयर से ज़्यादा हो चुका है बच्चों को, तो कई बच्चे बड़े कन्फ्यूज़न है कि एग्ज़ाम होगा या नहीं होगा। तो आखिर वो आगे फ्यूचर के लिए, चाहे वो कॉलेज है वगैरह है, यूनिवर्सिटी वगैरह है, तो आगे जो है वो एडमिशन के लिए आगे बढ़ सके या कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, इसीलिए डिसीजन लिया गया। ही स्टेटेड दैट कोविड-19 हैज़ बीन अफेक्टेड, जो कहा गया है कि जो कैलेंडर बनाया गया था बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के लिए, जो बहुत ज़्यादा जो है परेशान रहे हैं सभी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, तो फाइनली उनका जो परेशानी थी वो ख़त्म होती है, क्योंकि 12 एग्ज़ाम जो CBSE है वो कैंसिल की जाती है। PM said that COVID situation is dynamic situation across the country. While the numbers are coming down in the country and some states are managing the situation through effective micro-containment, some states have still opted for a lockdown. Students, parents, teachers are naturally worried about the health of students. Such a situation, PM said that students should not be forced to appear in the examination in a stressful situation. So PM ने कहा है कि कोविड सिचुएशन जो है पूरी कंट्री के अंदर हमारे जो है फैल रखी है। कई जो ऐसी कंट्रीज सारे, कई स्टेट्स ऐसे हैं जो इस सिचुएशन को जो है मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। कई कंटेनमेंट जोन है, कई स्टेट्स जो है वहाँ पर लॉकडाउन लग रखा है। तो स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, टीचर जो है काफ़ी परेशान है बच्चों की हेल्थ को लेके, और ऐसी सिचुएशन में कि हम उन्हें फोर्स नहीं कर सकते कि बच्चे जो है एग्ज़ाम दें, और बच्चों को जो है एग्ज़ाम की टेंशन तो है ही, इसके अलावा कोविड की टेंशन है, अपनी हेल्थ को लेके टेंशन है। तो फाइनली इस जो सिचुएशन को उन्होंने डील किया है और कैंसिल किया है। द प्राइम मिनिस्टर स्ट्रेस दैट द हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ आवर स्टूडेंट ऑफ utmost importance and there would be no compromise on this aspect. He said that in today's time such exams cannot be the reason to put on our youth at risk. So Prime Minister said that जो हेल्थ है, स्ट्रेस है, जो एक्चुअली सेफ्टी है, हेल्थ है स्टूडेंट की, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। तो हम उनकी हेल्थ के साथ किसी भी तरीके का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते। और जो आज का टाइम है जहाँ पर एक एग्ज़ाम की वजह से कोई रीज़न नहीं हो सकता कि हम हमारे यूथ की जनरेशन है, हमारे जो यंग पर्सन है, उनको हम रिस्क में डालें। PM said that all stakeholders need to show sensitivity for students. PM directed officials to ensure that the results are prepared in accordance with well-defined criteria in a fair and time-bound manner. PM ने कहा है जो भी इसके स्टेक होल्डर्स हैं वो अपनी सेंसिटिविटी दिखाएं स्टूडेंट्स को लेके, और PM ने डायरेक्ट जो है ऑफिशियल जो थिंग्स को लेके जो रिज़ल्ट का लिए बोला है कि रिज़ल्ट जल्दी से जल्दी जो है प्रिपेयर किया जाए एक क्राइटेरिया को डिफ़ाइन करके। सो वेल डिफाइंड क्राइटेरिया इज़ द सेंस के जो रिज़ल्ट बच्चों का बनेगा वो इंटरनल बेस पे ही बनेगा, और वो भी बिल्कुल फेयरली और बिल्कुल बहुत जल्दी विदाउट डिले। Referring to the wide consultative process, PM expressed appreciation that a student-friendly decision has been reached after consulting all stakeholders from across the length and breadth of India. He also thanked the states for providing feedback of this issue. So, जब ये डिसीज़न लिया गया था तो सभी से इस प्रोसेस के बारे में डिस्कस किया गया और अप्रिशिएट किया गया उन सभी के लिए
जो स्टूडेंट के साथ जो है एक फेयरली जो है डिसीजन लिया गया कि बच्चों की हेल्थ के साथ या किसी भी तरीके का पूरी इंडिया में जो है डिस्कस किया गया और थैंक किया गया है उन स्टेट को जिन्होंने अपना जो है इस इश्यू को लेके फीडबैक प्रोवाइड किया था। It was also decided that, like last year, in case some student desire to take the exam, such an option would be provided to them by CBSE as and when the situation become conducive. So ये डिसाइड किया गया है पिछले साल की तरह ही कि अगर कई स्टूडेंट जिनकी बहुत ज़्यादा तमन्ना है कि वो एग्ज़ाम देना चाहते हैं और वो सेटिस्फाई नहीं है CBSE के रिजल्ट से, तो CBSE जो है जब कभी भी अगर सिचुएशन कंडक्ट करने के लायक होगी, जब एग्ज़ाम लेना पॉसिबल हो पाएगा, तो ज़रूर आप जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं। द ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर हैड अर्लियर हेल्ड अ हाई लेवल मीटिंग on 21st of May 2021, which was attended by ministers, officials. Thereafter, a meeting under the chairmanship of Union Defence Minister was held on 23 of May 2021, which was attended by the Education Minister of States. Various options for conduct of CBSE examination were discussed in the meeting and feedback obtained from the states and यूटिट्स। सो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने जो है पहले ही हाई लेवल मीटिंग जो है कर ली थी 21 मई को। उसके बाद जिसको अटेंड किया था कई मिनिस्टर ने, कई ऑफिशियल्स पर्सन ने। उसके बाद फिर जो है जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, जो एजुकेशनल मिनिस्टर हैं स्टेट्स के, उन सभी ने भी 23 मई को जो है मीटिंग की और कई सारे ऑप्शन दिए CBSE एग्जामिनेशन के लिए, जैसा कि हमने कई बार पढ़ा भी है और सुना भी है पेपर वगैरह में। तो स्टेट्स वगैरह के लिए जो है उन सभी के जो है फीडबैक लिया गया। टुडेज मीटिंग वाज अटेंडेड बाय यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम, डिफेंस, फाइनेंस, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, पेट्रोलियम एंड वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्ट्रीज, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू PM कैबिनेट सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरीज ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड अदर ऑफिशियल्स। सो आज की जो मीटिंग ली गई है एक्चुअली उसमें कई जो हायर्ड और जो अथॉरिटीज़ हैं उन्होंने मीटिंग में ये जो जितने भी मैंने पर्सनस के नाम लिए हैं, यूनियन मिनिस्टर ऑफ होम्स, डिफेंस, फाइनेंस, कॉमर्स, इंफॉर्मेशन, चाइल्ड डेवलपमेंट मिनिस्टर, प्रिंसिपल, हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट एंड ऑफिशियल। सो ये जो प्रेस रिलीज़ किया गया है और इवन एक और जो अगर आपने देखा होगा जिसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा एक और जो CBSE की तरफ से रिलीज़ हुआ है जिसमें क्लियरली नोटिफिकेशन आया है कि आपका रिज़ल्ट जो है बहुत ही जल्दी जो है आएगा और जिसका क्राइटेरिया रहेगा एक्चुअली वो रहेगा इंटरनल बेस पे। सो स्कूल बेस पे जो है CBSE की तरफ से जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन आता है उसी से ही ये क्लियर हो पाएगा कि आप लोगों का रिज़ल्ट कब आने वाला है और किस तरीके से। तो अभी तक जो बताता है CBSE की तरफ से वो ये है कि आप लोगों का रिज़ल्ट जो है इंटरनल बेस पे बनेगा और बहुत ही जल्द। सो आई होप सो कि आपको इन्फॉर्मेशन काफ़ी अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच। इसी के साथ आगे जो है एक और नोटिफिकेशन जारी हुआ है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, तो उसमें ये बताया गया है कि CBSE का जैसे जो अभी मैंने आपके सामने पढ़ा है वो प्रेस रिलीज़ है और ये एक और जो CBSE की तरफ से नोटिफिकेशन आया है रिज़ल्ट के लिए वो कुछ इस तरीके से है। द बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12 विच वर पोस्टपोन्ड वाइड नोटिफिकेशन नंबर CBSE आर हेयर बाई कैंसल्ड। सो 12th क्लास का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल किया जाता है CBSE की तरफ से। Class 12 assessment will be made as per well-defined objective criteria in a time-bound manner. It is decided that any student who is not satisfied with the assessment, an option to appear in the examination would be provided by CBSE as and when the situation becomes conducive. सो ये उन स्टूडेंट के लिए काफ़ी हैप्पी न्यूज़ है जो ऐसा जैसे आज कई स्टूडेंट्स का जो मैंने रेस्पॉन्स लिया है, कई बहुत ज़्यादा खुश है, कई पार्टियाँ मनाई जा रही है और कई जो है काफ़ी सैड है कि मैम हम इससे ज़्यादा नंबर ले आते शायद, क्योंकि हमारे किस बेस पे रिज़ल्ट बनेगा,
हमने काफ़ी जो है मेहनत की है इसकी, इस हिसाब से बोर्ड तो लगेगा ही नहीं कि बोर्ड है या नहीं है, हमें लगा ही नहीं किस हिसाब से होगा। सो उन लोगों के लिए जो ये सोचते हैं कि हम इससे ज़्यादा मार्क्स लेके आ सकते हैं, काश एग्ज़ाम होता तो हम ऐसा कर लेते वैसा कर लेते, तो उनके लिए सीबीएसई ने एक ऑप्शन दिया है उन लोगों को। उनको जो है डिसअपॉइंट होने की ज़रूरत नहीं है। इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद योर मार्क्स देन यू कैन गिव योर एग्ज़ाम। ओके, सो यू कैन अपीयर इन योर एग्ज़ाम। सो क्लास 12 असेसमेंट जो है वो बताया गया है कि इंटरनल बेस पे जो रहेगा विदाउट एनी डिले, तो बहुत जल्दी आप लोगों को अपना रिजल्ट मिल जाएगा। और ये डिसाइड किया गया है कि बच्चे अगर सेटिस्फाइड नहीं है असेसमेंट के जो रिज़ल्ट तैयार किया गया है तो वो जो है एग्ज़ाम दे सकते हैं इन फ्यूचर। जब सीबीएसई को लगेगा कि सिचुएशन जो है एग्ज़ाम लेने लायक है और कोई भी परेशानी नहीं है, तब आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो आई होप सो आपको इस बात को सुन के काफ़ी खुशी हुई होगी, जिन्हें जो दुख हो रहा था कि अरे ये तो एग्ज़ाम जो है कैंसिल हो गया। और कई तो बड़ी पार्टी मनाई जा रही है, काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं कि चलो फाइनली, जिन्होंने बुक भी ओपन नहीं की थी उन लोगों के लिए तो काफ़ी खुशी की बात है कि उन लोगों को फ्री में ही ऐसा लगता है कि वो प्रमोट हो गए और फाइनली 12th क्लास तो हो चुकी। तो इसका मतलब वही बात होगी कि पप्पू पास हो गया। ठीक है, सो आई होप सो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर एंड enjoy your parties and all, and those who wants to not satisfied with their marks, then will prepare yourself. So all the best all of you. Thank you for watching. If you like my videos, please hit the bell icon for more updating videos. Like, share, comment and subscribe Nas Pathshala. So don't forget to subscribe my channel, and you have to hit the bell icon so you can get notification on time. Have a good day. Take care all of you. Be safe at your home.